अजीम माँ तेरे बेटे की लाश आई है, खुदा गवाह है शहादत की मौत पाई है। अजीम माँ तेरा नूरे नजर शहीद हुआ, खुदा की राह में तेरा पिसर शहीद हुआ। खुदा का शुक्र है मैदान से मुंह नहीं मोड़ा, दहन पे सीने पे बाजू पे जख्म खाए हैं। तेरा शहीद लहू में नहा के आया है, कदम कदम पे गुलिस्ता खिला के आया है। हजार आंधियां आए वो बुझ नहीं सकती, लहू से अपने जो शम्मे जला के आया है। रज़ाए हक से तेरा दिल है किस कदर आबाद। अजीम मां तुझे सब मुबारक हो, जो देखता है अदब से वो सर झुकाता है। तेरे शहीद का शाही जुलूस आता है, तेरे शहीद का शाही जुलूस। अजीज़ान गिरामी, किसी भी कौम की बका के लिए कुर्बानी शर्त है, उसके उरूज के लिए कुर्बानी शर्त है। और जिन लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं अल्लाह के रास्ते में शहीद होकर, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दिया है, हमारा सलाम है उन तमाम सपूतों को जिनका ताल्लुक अर्ज़ पाकिस्तान से है। इन्हीं शुहदा से मुताल्लिक इंशाअल्लाह हमारी जो इफ्तार की ट्रांसमिशन है, हम आपकी मुलाकात इनके घर वालों से कराएंगे। शाम की ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर इन तमाम शुहदा को हम सबका सलाम है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब और अल्लामा कुमैल मेहदी साहब मौजूद हैं। वसीम भाई ऑडियंस में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा वसीम भाई हमारी ऑडियंसेस के कुछ सवाल हों और इन उलमा इकराम के जवाबात हों, तो आप ये ऑडियंस और माइक आपके हवाले है। हम ये चाहते हैं कि जरा टेलीविजन सेट्स के सामने भी जो नाज़रीन शान रमजान का हिस्सा है उन्हें भी मौका मिले इस सेगमेंट के जरिए ट्रांसमिशन में शामिल होने का। तो हमारा जो ट्विटर आईडी है और जो फेसबुक आईडी है वो भी मुस्तकिल चल रहा है। आप मेरे आईडी पर भी, ट्विटर आईडी पे जो कि WASEMBADAMI है, वसीम बदामी, उस पर भी सवाल भेज सकते हैं। ज़ाहिर है वक्त कम होता है, जितना हमें मौका मिला हम उलमा कराम से सवाल पूछेंगे और इंशाल्लाह जवाब लेंगे। आप पहले ये इनको माइक दे दीजिए, सवाल करना चाह रहे हैं, और उसके बाद में सोशल मीडिया से भी कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। प्लीज जी जी भाई बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैयद हैदर हसन नकवी है। जी जी। मेरा सवाल है मौलाना साहब से, जिस तरह से हुक्म आया है कि अगर रोज़ा छूट जाता है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना जरूरी है। ठीक। मिस्कीन का लफ्ज आया है। ठीक। आजकल के दौर में कैसे पता चलेगा कि मिस्कीन कौन है? अहमद भाई। रहीम, असल बात यह कि जो मिस्कीन की तारीफ़ है वो बहुत वाज़ेह है, और शरई एतबार से ऐसा शख्स जो न अपनी कफ़ालत कर सकता हो न किसी दूसरे फ़र्द की कफ़ालत कर सकता हो, सादा से माने तो ये है। अब कैसे पता चलेगा से मुराद ये है कि अगर उसके ज़ाहिरी हालात ये बतलाते हैं कि ये शख्स अपना हाथ नहीं फैलाता लेकिन ज़रूरतमंद है और आपका दिल भी इसको तस्लीम करता है, तो वो मिस्कीन में है। ठीक ठीक, सादा सी बात है। ठीक। और अगर इसकी मैं फ़िक़ही तशरीहात में जाऊँ तो एक तवील दफ्तर दरकार है और वक्त इतना मेरा ख्याल है। ठीक ठीक ठीक। वसीम कोई और है भाई? जी अच्छा, इसमें एक सवाल मेरे पास सोशल मीडिया से है। हाँ। और मतलब बड़ा लंबा सवाल है, इसका क्रक्स ये है
कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक तो इफ्तार से मुतालिक उनका सवाल है कि इफ्तार के वक्त कहते हैं कि दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, तो क्या वो आमाल है या क्या वो अमल है जो इफ्तार के वक्त करना चाहिए? और एक इंतहाई सहर का वक्त भी पूछ रहे हैं कि जनाब रोजा किस वक्त मतलब इख्तियार कर लेना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि अमाल तो बहुत सारे हैं, वक्त बड़ा महदूद है हमारे पास, तो फ़कत एक अमल सहरी और इफ्तार दोनों पर जो अहादीस में बयान किया गया है कि अगर कोई सहर के वक्त और इफ्तार के वक्त सूरह मुबारक कद्र यानी सूरह इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र ठीक उसकी तिलावत कर ले तो खुदाए सुब्हान उसे सहर और इफ्तार के दरमियान शहीदों का अज्र इनायत फरमा देता है। अजीब अजीब। तो ये जो आपने शहीदों की बात की और माशाल्लाह उस सेगमेंट का आगाज़ हमारा उनके जिक्र से हुआ, तो अगर कोई शहीद का सवाब हासिल करना चाहता है तो ज़रूर सूरह कद्र को याद रखे, सहर में भी इफ्तार में भी, और ख़ास इफ्तार के लिए तो दावतुन ला तुरद, ये हदीस का जुमला है कि कम अज़ कम एक दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे अता फरमाई हुई है कि तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। और ये तरीक़ेकार उस खुदाए सुब्हान ने हमें हुक्म दिया है कि मजदूर की जो मजदूरी है उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दिया करो। अजीब। तो हमने जो दिन भर उसकी खातिर रोज़ा रखा है और अपने आप पर बहरहाल मशक्क़त में डाला है इसलिए कि वो राज़ी हो जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहता है कि अभी तो तेरी मशक्क़त बस ख़त्म हुई और दावतुन ला तुरद, एक दुआ तो तेरे लिए ऐसी है कि जो तू मांगना चाहता है वो मांग ले। किसी ने एक मर्तबा सवाल किया कि वो कौन सा वक्त होता है कि जब भाई भाई को भूल जाता है और दोस्त दोस्त को भूल जाता है, तो एक साहब ने जवाब दिया इफ्तार का वक्त होता है कि इंसान जो है वो कभी खाने पे देख रहा है, कभी शरबत पे देख रहा है, कभी इस पे लेकिन वो दुआ का बड़ा ऐसा अहम मौका होता है कि थोड़ा सा अगर अपने आप पे ज़ब्त करके दुआ कोई मांग ली जाए तो वो बेहतरीन अमल होता है सूरह मुबारक कद्र के साथ। वैसे ये वसीम भाई अलामा साहब सही फरमा रहे हैं, मैंने बेशुमार लोगों को अल्लाह वालों को देखा है इफ्तार से थोड़ा सा पहले बस अपनी उन पर एक रिक्कत तारी हो जाती है, वो किसी से बात नहीं करना चाहते और वो अपनी दुआओं में मशगूल हो जाते हैं, क्योंकि सुना है कि उस वक्त उस दुआ में उस वक्त जो है अल्लाह का और बंदे के बीच में कोई हिजाब भी नहीं होता और दुआ फौरन कबूल होती है, जैसे हजरत फरमा रहे थे। जी वसीम भाई कोई और हमारे साथ? बड़ा मासूमाना सवाल है जी जी। वो कह रहे हैं जी रोजे के औकात में मैं अक्सर अपना टेम्पर लूज कर देता हूँ तो काफी लोगों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो गुस्सा करने से और गुस्से की हालत में गाली दे देने से क्या रोजा टूट जाता है? हजरत असल बात यह है कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रोज़े की अक़साम लिखी कीमियाए सादत में, मैं चाहूँगा कि नजर जी जी जी। एक अवाम का रोज़ा, एक खवास का रोज़ा, एक खवासुल खवास का रोज़ा। ठीक। और जो आप फरमा रहे थे कि जो खवासुल खवास है वो इस बात का अहतमाम करते हैं और हदीस की रोशनी में कि अगर तुम्हें कोई गाली दे तो तुम ये कहो कि मैं रोज़े से हूँ। और कुरान करीम भी इरशाद फरमाता है वल काज़िमिल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, कि महबूबीन तो वो है कि जो अपने गुस्से को पी जाते हैं, नफरत का इजहार नहीं करते। अब ऐसी कैफियत जिनमें गुस्सा इस तरह आ जाए कि जिससे नफरत हो और उसमें हम अपने हवास खो दें, तो फिर हम खुद जान सकते हैं कि हमने अपने रोज़े के साथ क्या इंसाफ किया और क्या वाकई हम रोज़े के साथ इंसाफ कर पाए या रोज़े के तकाज़े पूरे कर पाए। अगर रोज़े के तकाज़े पूरे करने हैं तो शरई एतबार से गुनाह कबीरा और सगीरा से बचते हुए वो तमाम आमाल व वज़ाइफ करें जिनके अहकामात मुसल्लम हैं और जिसमें कोई तशरीक का पहलू नहीं है। बल्कि असद आप सही फरमा रहे हैं, ये रमज़ान मुबारक अल्लाह पाक ने दी ही इसीलिए है कि अपने अंदर ये कंट्रोल पैदा किया जाए। खास एक हदीस मुबारका हमारे सामीन की निगाह उन तक मुंतकिल कर दूं कि सुबह के वक्त ज़बान जिस्म के सारे आज़ाद से सवाल करती है कि तुम कैसे हो। ठीक, यानी ज़बान सवाल करती है हाथ से, कान से, हाउ आर यू, ठीक हो तुम? तो सब मिलकर जवाब देते हैं कि हम ठीक हैं अगर तूने ठीक रहने दिया तो। तो ज़बान ठीक है अगर तूने ठीक रहने दिया। ऐसी शय है, किसी आरिफ बिल्ला से पूछा गया कि दिन में उन्होंने पूछा कि दिन में कितने रोजे होते हैं, तो भाई सब हैरान हो गए कि नमाज तो 5 फर्ज हैं और रोजा तो एक ही होता है, ये क्या मतलब कितने होते हैं? उन्होंने कहा एक तो वो शिकम का है जो सब रख रहे होते हैं, फिक़ही एतबार से तो वो रोजा गलत नहीं होगा अगर वो गुस्से में आ जाए तो, लेकिन फिर एक जबान का रोजा भी है, आंख का रोजा एक ही दिन में, अल्लाह, कान का रोजा भी है, हाथों का रोजा भी है, तो जब ये मजमुअन बन जाए तो वो खवासुल खवास का रोजा जो है वो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वक्त की कमी की वजह से ये हम गुफ्तगू ज्यादा आगे नहीं कर सकें क्योंकि अभी
वसीम भाई और सेगमेंट्स भी हमारे लोहे कुरानी है जी, इसके लोहे बाद कुरानी का सवाल सेगमेंट जवाब भी है ऑडियंस के साथ। अल्लाह पाक इन हजरात को जज़ाए खैर दे। पहला सहर का जो हमारा की जो ट्रांसमिशन है लोहे कुरानी हमारा इंशाल्लाह उसका आखिरी सेगमेंट होगा। आप हजरात का हजरत आपका भी और मौलाना साहब आपका भी बहुत 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 शुक्रिया तशरीफ लाए आप। अगले सेगमेंट से पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामुअलैकुम एक बार फिर सुबह बखैर। माशाल्लाह फजर की अजान और फजर की नमाज के बाद ये हमारा एक आप लोगों के साथ बराह रास्त गपशप का सिलसिला इस सेगमेंट में होता है लोहे कुरानी में। वैसे तो थ्रू आउट ये आप लोगों के साथ गपशप का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन इस सेगमेंट में खास तौर पे कुछ सवालात, कुछ हंसी मजाक, जरा एक सिलसिला चलता है। मैं करता हूं यहां से आगाज, जरा हमारे दोस्त वॉलंटियर हमारे साथ आ जाएं। लेकिन इस सेगमेंट का बड़ा फीका सा आगाज हुआ है, जरा भरपूर तालियों के साथ अगर आगाज हो तो जरा कुछ माइक है आपके पास? अच्छा माइक ये लीजिए, बल्कि चले माइक में देता हूं। शेर से आगाज करते हैं, कोई अच्छा शेर सुना दे, लेकिन अच्छा होना चाहिए, शेर की टांग नहीं टूटनी चाहिए। बताएं भाई, शेर सुनाए भाई। कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर शेर। हाँ भाई शेर। हाँ माइक कैमरा की तरह। हाँ जी। खाक तुझ में कमाल रखा है, हैं? खाक तुझ में कमाल रखा है। अच्छा। मुस्तफा ने संभाल रखा है, डाल के ऐबों पे पर्दा तुझे तुझे अच्छों में डाल रखा है। वाह क्या बात है, अच्छा शेर है। अच्छा भाई अब ये कि चूंकि हम इन अशार में जरा एक थोड़ा सा मुकाबला करते हैं, जी जी ठीक है, थोड़ा सा मुकाबला करते हैं, तो इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूं कि इस सेगमेंट में, वैसे आप लोगों की मर्जी है, हम नातिया अशार जरा कम पढ़ते हैं। वो इसी वजह से कि वैसे तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं पढ़ने की, लेकिन अब कोई शख्स दुनियावी शेर पढ़े और कोई शख्स नात का शेर पढ़े, अब दोनों का क्या मुकाबला हो सकता है? जाहिर है जहां नात का शेर आ गया, जहां हमद का शेर आ गया, उससे अच्छा शेर तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए, लेकिन ये कोई पाबंदी नहीं है, ये सजेशन है। कुर्ता कॉर्नर के एक गिफ्ट हैम्पर से आगाज कीजिए, बहुत सारी तालियां बजा दीजिए। शेर सुनाए, शेर। आज शेर सुनने का मूड है मेरा, बताएं भाई। हाँ जी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी में रोती है कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। नरगिस कौन है? ए ताहिरी लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी। किससे किसे? उस रिस्क से मौत अच्छी। ए ताहिर लाहौती ए ताहिर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी। नहीं, आप तेजी से बोले, उस रिस्क से, तेजी से बोले बोले, अभी बोलेंगे आप, बोलेंगे। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो पर। आप पढ़े ए ताहिर लाहौती। ए ताहिर लाहौती, ये आराम से पढ़े, ए ताहिर लाहौती पढ़े। ए ताहिर लाहौती उस रिस्क से, उस रिस्क से नहीं है, मौत अच्छी उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क में आती हो परवाज़ में कोताही। आप बताइए ये शेर कौन से पाकिस्तान के लीडर थे जो बहुत पढ़ा करते थे एक जमाने में, पता है वो? हाँ, नवाज शरीफ साहब ने धमाके वगैरह किए थे और फिर वो कर्जे वर्जे में डूब गया था पाकिस्तान और सारा। तो ये कशकोल तोड़ने के साथ साथ ये शेर पढ़ते थे, ताहिर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर दीजिए, बहुत सारी तालियां बजा दीजिए। अब मैं अच्छा, अब ये थोड़ी होगा कि जिसको इनाम मिलेगा सिर्फ उसके घर वाले तालियां बजाएंगे और बाकी सब देखते रहेंगे। तालियां तो शेर पढ़ रहा हूं मैं, आप बताएं किस शायर का है। सही है भाई। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इस शेर का दूसरा लाइन सुनाएंगे? हैं? ये आपने क्या कहा इनसे? बेटी है मेरी। नहीं, क्या कहा आपने? माइक जरा करीब कर ले। मेरी बेटी है बेटा। जी जी। इसको सब चीज आता है, उसको ये बोलेगी सही से। अच्छा क्या बताएगी? हाँ। इस्लामी महीनों के नाम बताओ भाई। इस्लामी महीनों, इसको नींद से उठा दिया। गुड मॉर्निंग बेटा, अस्सलाम वालेकुम। ये नींद से उठते ही नाम बताना शुरू कर दिया। पीछे पीछे रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमाअत अव्वल जमाअत सानी रजब शवाल शाल दिलहज दिलकत। वाह वाह, बहुत सारी तालियां। जे डॉट का गिफ्ट हैम्पर दें इनको, बहुत अच्छा भाई। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज है। फराज का फराज का क्या है?
ये शेर जो आपने पढ़ा है, तो मैंने कब कहा कि ये मुनीर नियाजी का शेर है? इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इस शेर से मुताल्लिक ये इंकशाफ कह रहे हैं। मेरी बात तो मुझे मेरी अपनी बात तो करने दो। तो कह रहे हैं कि ये शेर अहमद फराज का, ये तो हमें पता है। इसका दूसरा मिसरा बताएं। दूसरा मिसरा नहीं आता? हिंट दे दूं मैं आपको थोड़ी सी हिंट। हाँ क्या हिंट? याद नहीं आ रहा मुझे। थोड़ा सा आपने ठीक कहा था। कच्चे मकानात भी अच्छे हैं। एक मिनट, कच्चा क्या? कच्चे मकानात भी। ये कुछ कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक है ये शेर। हाँ कच्चे मकानात याद नहीं आ रहा। थोड़ा सा अपने कुछ भी जरा देख लें, मैनेज कर लें। कच्चे मकानात बह जाते हैं पानी। बार मेरे जहन में नहीं आ रहा। जहन में नहीं आ रहा? आपके भी नहीं आ रहा था? नहीं मेरे भी। कच्चा मकान कैसा है आपके जहन में? ये किसने बताया? नहीं मुझे याद था, अभी आपने पढ़ा था तो मुझे याद था। जहन में हमारे आया था जब आपने प्रोग्राम निकल गया था, उस टाइम याद आया था, फिर जहन से फिर निकल किस तरह गया? वो गालिब का और यहाँ पे उल्टे सीधे प्रोग्राम होते हैं। और उल्टे सीधे प्रोग्राम होते हैं? मतलब आपने कहा था कि शेर मैं पढ़ता हूँ, ये उल्टे सीधे प्रोग्राम में आया हुआ? शेर पढ़ता हूँ, लोग गालिब का नाम लेते हैं और सामने की तस्वीर दिखाता हूँ तो कोई इंडोनेशिया का सदर बताते हैं, इस वजह से जहन से निकल गया वो। आज जब मैंने कहा कि लोग ओबामा को इंडोनेशिया का सदर बनाते हैं तो आपके जहन से शेर निकल गया? मतलब मैंने याद आ गया था, फिर जहन से निकल गया, पेट भर गया ना। ये उसी टाइम जब मैं यहाँ खड़ा हुआ था, उस टाइम प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उस टाइम आपके जहन से शेर निकल रहा था? शेर आप पढ़ रहे थे तो हमने याद कर लिया था, फिर जहन से निकल गया। याद किसने कराया आपको शेर? आपने ही कराया था। मैं तो शेर पढ़ा ही नहीं है। आपने पढ़ा था पूरा शेर? ये वाला तो नहीं पढ़ा था? यही पढ़ा था। ये वाला नहीं। अच्छा जी, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ जे डॉट का एक जनाब कुर्ता तो दीजिए ना। अच्छा भाई, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं बना। कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। कच्चा तेरा मकान है कुछ तो कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। जे डॉट का कुर्ता दी। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है भाई। बर्रे सगीर में ये बताएं, क्यों मोबाइल का सवाल है। बर्रे सगीर में सबसे पहले कुरान मजीद का तर्जुमा किस है? क्या नहीं, पहले बताएं क्या कह रहे हैं? शेर, मेरा शेर सुन ले। आपने खुद लिखा है? नहीं मैं बता। तो मेरा शेर कैसे कहा आपने? मैं आपको बता रही हूँ, मैं शेर सुनाना चाह रही हूँ। तो मतलब आगे सवालात ना करूँ और? नहीं मुझसे आपने इनकी सुनी नहीं, ये बता रही थी आपको। क्या ये जो आप पूछ रहे थे, ये वाला कंप्लीट कर रही थी ये। तो इन्होंने भी तो कंप्लीट किया। इन्होंने हम आपको आवाज दे रहे थे कब से। शेर उड़ गया। अच्छा शेर सुनाओ अपना भाई, जल्दी सुनाओ। पहले हंस लो, एक वक्फा ले लें, हंसेंगे जरा भी अगले। नहीं पहले हंसने, एक दो हंस के दिखाएं। अच्छी लग रही थी। हैं? सोने का कड़ा कोने में पड़ा, जब तुम्हारी याद आई रोने पड़ा। हैं? क्यों मोबाइल देने में बहुत उम्मीद से आई हूँ। अरे पहले शेर तो ये क्या था? ये क्या कौन कहाँ पड़ा हुआ? क्या याद थी? ये किस किस्म का गिरा पड़ा शेर है? क्या माइक पकड़े हाथ में? हाँ क्या पड़ा? कौन क्या गिरा पड़ा? सोने का कड़ा कोने में पड़ा। सोने का कड़ा? ये सोने का कड़ा? सोने का कड़ा कोने में पड़ा। एक मिनट भाई, शेर सब मिलके पढ़ेंगे। सोने का कड़ा जब तुम्हारी याद आई रोने पड़ा। जब तुम्हारी याद आई रोने पड़ा। अगर मेरे बस में हो ना तो आपके पास जो मोबाइल है वो भी ले लूं मैं इस शेर में, लेकिन हम आपको इसमें जे डॉट का एक गिफ्ट हैम्पर दे सकता हूं मैं। क्यों मोबाइल ऊपर वालों को दूंगा मैं? ऊपर वाले मुझे बुलाओ तालियां बजा के। सोने का कड़ा, नुमान साहब क्या हाल है आपके? कोने में पड़ा, पता नहीं जब याद तुम्हारी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर का नाम बताएं। बताओ भाई, अरे बताओ यार, तुक्का लगा दो। एक मिनट, कोई और बताएगा तो इनाम उनको मिल जाएगा। पता नहीं। चलो, मोहम्मद हुसैन, अशरफ जहांगीर या अब्दुल बशीर? बताओ। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। अरे पाकिस्तान के सदर का नाम यार। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ सही है भाई। ममनून हसन। ममनून हसन यार है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर का नाम। अरे मेरे वॉलंटियर को तो आने दो भाई, वो इनाम किस तरह देंगे? जे डॉट का गिफ्ट नंबर दे। ममनून हुसैन। अच्छा भाई, शेर मुकम्मल करें। एक और, अच्छा मैं सुनता हूं विषय। एक और, ये क्यों मोबाइल का सवाल। एक और दरिया का सामना था। बस यहां से कोई मुकम्मल कर दे शेर। नहीं, अच्छा। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। ये शेर मुकम्मल करेगा कोई? नहीं करेगा। इस सेगमेंट के बाद वसी शाह साहब जो हमारे बड़े नामवर शायर हैं पाकिस्तान के, वो मुझे मैसेज करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, किसी को शेर वेर क्यों नहीं आते? लेकिन अब मैं क्या करूं।
अच्छा, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ये शेर किस शायर का, ये बताएं, ये बता दें। हाँ जी, वसीशा। वसीशा। वसीशा यार अच्छा ये बताएं, आपने कॉन्फिडेंस लेने की क्लासेस कहाँ से ली थी आपने? बस ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है माशाल्लाह। कभी गुरूर तो नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी गुरूर नहीं किया। आपको कसम है मत कीजिएगा। नहीं, मैं कभी करूंगी भी आप नहीं। मेरी बहनों की तरह बड़ा मसला हो जाएगा। नहीं, आप जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह, तो उतना ही आपको देख देख के जो है ना मुझ में भी कॉन्फिडेंस आ गया है। तो मैं बिल्कुल भी आपने मेरी इज्जत की है या क्या की? नहीं, आपकी इज्जत की है मैंने। आप खाएंगे नहीं, आप तो गलत बात करके कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं, तो आप ये कह रही हैं मैं भी गलत बातें करता हूं। नहीं, आप बिल्कुल सही बातें करते हैं, मैं भी सही बातें करती हूँ। आपको ये क्यों लगा कि ये शेर वसी शाह साहब का? क्योंकि अभी आपने कहा था कि वसी शाह साहब जो हैं वो अभी, तो अभी नाम तो मैंने ममनून हुसैन साहब का भी लिया था, तो आपको ये क्यों नहीं लगा कि उनका शेर नहीं, है? बस मुझे लगा। हाँ। एक और दरिया का सामना था, शेर नहीं आते मुझे ऐसे। मुनीर मुझको। तो ये मुनीर, ये नाम क्यों आ रहा है शेर? मुनीर का मुझे पता नहीं, वैसे हमारे घर एक आए थे कारपेंटर, उनका नाम भी मुनीर ही था। हमारे घर एक कारपेंटर आए। कारपेंटर? हाँ, उनका नाम। खुदा को माने मुनीर नियाजी साहब भाई, एबीजी जीन्स का एक गिफ्ट हैम्पर दें। शेर कौन मुकम्मल कर रहा था? आप कर रहे थे ना? अच्छा अच्छा, बता दें, ये बता दें। मुनीर नियाजी। मुनीर नियाजी साहब। वैसे इनको चूंकि जवाब देने से पहले भी आता था, इसलिए मैं क्यों मोबाइल अपने हाथों से इनको पेश करूंगा जी। बहुत बहुत मुबारक हो। चले तालियां बजा दें जिनके लिए। चलो भाई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम बताओ भाई। आपको आता है? अब हमारी वॉलंटियर्स को अगर नाम नहीं आता तो मेरे बच्चों पर मैं इनसे कैसे कहूं कि इनको नाम आना चाहिए? हाँ भाई, अच्छा वो करीम में कह रहा है पीछे हो जाएगा, आप फ्रेम खराब कर रही हैं। ठीक है भाई, और कुछ? अच्छा हाँ भाई, हैं? तसद्दुक हुसैन। तसद्दुक हुसैन नहीं। हाँ भाई, करार हुसैन। हैं? करार हुसैन। दियार हुसैन। करार हुसैन। करार हुसैन, इसी तरह का कुछ। इसी तरह का कुछ है। और बताओ। इकरार हुसैन। मेजाद हुसैन। मेजाद हुसैन और शमशाद हुसैन। इसी तरह के मुझे पता। बेजाद हुसैन, लुकमान हुसैन, एहसास हुसैन। एहसास हुसैन। ये फाइनल है। फाइनल है जी, लॉक करें इसको? लॉक कर दे, लॉक कर दे। इनको बनाने चीफ जस्टिस? अभी तक है नहीं है, बना दे। बेजाद हुसैन, ठीक है। हाँ भाई, हाँ। नासिरुल मुल्क है जी? नासिरुल मुल्क। किससे बताया? मुझे पता है। इनाम में दूंगा, फिर भी आप मुझे बता देंगे। मैं कंफर्म, मुझे खुद पता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम है जनाब जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब। क्यों मोबाइल? बहुत सारी तालियां जी। है सीएनजी सब डलवाते हैं ना अपनी गाड़ियों में। सीएनजी किन अल्फाज का मुखब है? मैं चाह रहा हूँ जरा पीछे वालों से भी तो सवालात हो यार, इनको पीछे बैठने की सजा ना मिले। तो एक मिनट लेंगे, बैठो बैठो पीछे। पहले पीछे वालों को, पीछे से बताएगा कोई? आप बताएंगी? पहले मोहल्ले वालों से मशवरा करो। बेटा ये माइक, चलो मैं खुद दे देता हूँ, जरा अपने पीछे माइक दें। सुलह मशवरा जारी है। हाँ जी, हाँ पहले पूछ लो, अशफाक से पूछ लो पहले। सैलून गैस। है जी, थोड़ा ऊंचा बोले माइक के करीब। सैलून गैस। सैलून गैस। ये अशफाक कौन है आपके? अच्छा, माइक तो हाथ में रखे हैं। भाई है सर। सैलून गैस, तो सी से आता है सैलून, ये तो ये हो गया। जी से आ गया गैस, एन क्या कर रहे हैं बीच में? अंदाजा अशफाक से पूछें। सुल्तान बताओ। सैलून नेशनल गैस। सैलून नेचुरल गैस। अच्छा भाई, और लुकमान बताओ भाई। इमरान बताओ, कोई बताओ। सीएनजी इनको दें। तो ठीक है, आप रजिया को दें। सैलून नेचुरल गैस। सैलून नेचुरल गैस। और बाजी फरखंदा नहीं, मुझे ना माइक। आधा तो वो कह रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस देखो, वो कह रहे हैं मैंने आधा तो सही बताया। आप बैठ तो जाएं, बैठ तो जाओ। सीएनजी की लाइनों में खड़े हुए लोग सीएनजी से मुताल्लिक जवाब देने के लिए भी खड़े हो गए। बताइए। कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन गैस। कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन गैस। कैमरे में देखिए, बताएं। कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन गैस। कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन गैस। सीएनजी का मतलब है कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन गैस। अच्छा भाई, कॉम्प्रेस नाइट्रोजन गैस। कॉम्प्रेस्ड नाइट्रोजन गैस। बस जल्दी जल्दी भाई। कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कॉम्प्रेस। सी भी तो है इसमें। कॉन्फ्रेंस। कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स नहीं, कॉर्नफ्लेक्स है ये। कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स नेचुरल गैस। कॉर्नफ्लेक्स नहीं है। अच्छा, आप क्या बता रही हैं? बताएं। कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस नेशनल गैस। कॉन्फ्रेंस नहीं। बताओ जल्दी बताओ, वो कह रहे सेगमेंट खत्म करो, तुम बताओ। इससे पूछो। सीएनजी का मतलब बताओ। नहीं बताया, आप बता दें।
कॉर्पोरेशन नेशनल गैस। कॉर्पोरेशन नेचुरल गैस। इस सेगमेंट के बाद तमाम तर सीएनजी मालकान ने कल एहतजाजन अपने पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये टिकर चलाएं आप अहमद यूसुफ साहब ARY न्यूज पे। सीएनजी का कोई मतलब नहीं बता रहा मुझे, मुखफ़फ़। कॉम्प्लेक्स नेशनल गैस। कौन सी? कॉम्प्लेक्स नेशनल गैस। नेशनल कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। सीएनजी का मतलब है या अल्लाह तेरा शुक्र, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तालियां बजा दे भाई। सेगमेंट का टाइम इख्तिताम को पहुंच रहा है। एक सवाल पूछने दो बस और फिर क्यों मोबाइल का सवाल आखिरी। डीवीडी, चलो भाई डीवीडी बता दें, डीवीडी से क्या हो रहा है, चलो बताएं। शेर सुनाओ, शेर सुनाओ, आपके शेर से इख्तिताम करते हैं। चलो भाई बताओ, शेर सुनाओ और इस शेर पे आज का प्रोग्राम होगा खत्म। सुनाओ। तेरी जुल्फों का ये घुप अंधेरा, तेरी जुल्फों का ये घुप अंधेरा, हो जा गंजी कर दे सवेरा। ये क्या था भाई? एक मिनट खड़े हो दोनों। हाँ, मेरा ये जिप अगर मुझसे दूर ना होती तो मैं उड़ के टक्कर मार देता इसको, और वो करीब भी ला रहा था कि मैं टक्कर मारूं। मेरी इज्जत रख लो भाई, ना लाओ करीब, और दूर ले जाओ उसको। हाँ भाई, ऑडियंस की तरफ देख के और आपने दाद देनी है। हमारे लोहे कुरानी के दो मशहूर जुमले हैं, एक है वाह 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 और एक है हैं। इस पे वाह 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 बनता है। अब बताएं ऑडियंस को देख के। हाँ भाई, शेर सुने भाई। तेरी जुल्फों का ये घुप अंधेरा, तेरी जुल्फों का ये घुप अंधेरा, हो जा गंजी कर दे सवेरा। ये किसका शेर है? माइक माइक। मेरा ये लग रहा है, ये लग भी रहा है इनका शेर है। मैं माजरत चाहता हूं कि इस शेर पे इनको क्यों मोबाइल दे रहा हूं, देना बनता है। ये तालियां बजा दे भाई इनके लिए। जाते जाते ये ABG जीन्स का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, ये मेरे भाई आपके लिए, और ये है खाला आपके लिए। चले आपके लिए, मैं आपको भी इनको मैंने देना है। गोल्डन सन का गिफ्ट हैम्पर है ये आपके लिए, और चलो ये आपके लिए और ये आपके लिए। जनाब, शान रमजान में शान सहर अपने इख्तिताम को पहुंच रहे हैं और इंशाल्लाह दोपहर 2:30 पर इफ्तार की नशरियात में एक बार फिर हाजिर होंगे, अगर जिंदगी रही और अगर सेहत रही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान